कितना हसीन चेहरा, कितनी प्यारी आंखें, कितना हसीन चेहरा, कितनी प्यारी आंखें, कितनी प्यारी आंखें हैं, आंखों से छलकता प्यार कुदरत ने बनाया होगा फुर्सत से तुझे मेरे यार, कुदरत ने बनाया होगा फुर्सत से तुझे मेरे यार। कितना हसीन चेहरा, कितनी प्यारी आँखें, कितनी प्यारी आँखें हैं, आँखों से छलकता प्यार कुदरत ने बनाया होगा फुर्सत से तुझे मेरे यार, कुदरत ने बनाया होगा फुर्सत से तुझे मेरे यार। जय हिंद साथियों, मैं अपने इस वीडियो में आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग बेसिकली बात करने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स में जो लास्ट चैप्टर है इलेक्ट्रॉनिक युक्तियाँ। तो बेसिकली आज हम लोग इलेक्ट्रॉनिक युक्तियों से रिलेटेड हम लोग एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम में हमेशा पूछा जाता है वो है पीएन संधि डायोड का पूर्ण तरंग दृष्टिकारी में उपयोग। तो बेसिकली आज हम लोग इसी टॉपिक पर बात करेंगे। तो हालांकि यहाँ पे आपके बोर्ड एग्ज़ाम में जिस तरह से प्रश्न आपके बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है वो सारे प्रश्न किस तरीके से पूछा जाता है और कौन सा प्रश्न किस सन में आया हुआ है सारा मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है। तो चलिए पहले एक बार हम यहाँ सारे प्रश्नों को समझते हैं, फिर उसके बाद डिटेल में इसके बारे में समझते हैं। देखिए, पहला इसमें जो प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ है इसमें कह रहे पीएन संधि डायोडों का प्रयोग करते हुए पूर्ण तरंग दृष्टिकारी परिपथ का चित्र बनाइए और इसके कार्यविधि को समझाइए। और ये प्रश्न 2018, 20, 24 और 25 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। फिर अगला नंबर इसी पीएन पूर्ण तरंग दृष्टिकारी से ही है, परिपथ आरेख खींचकर समझाइए कि एक संधि डायोड पूर्ण तरंग दृष्टिकारी की भांति कैसे कार्य करता है, इसके बारे में बताना है। फिर इसी तरीके से एक और प्रश्न है। अच्छा, ये जो प्रश्न है 2019, 22 और 25 में प्रश्न पूछा जा चुका है। अगला जो प्रश्न इसमें है पीएन संधि डायोड का उपयोग पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के रूप में समझाइए। फिर इसमें कह रहे संबंधित परिपथ भी खींचिए। और ये प्रश्न 2018, 19, 21, 22 और 24 में पूछा हुआ प्रश्न है। इसमें एक और प्रश्न पूछा गया है कि परिपथ आरेख खींचकर पीएन संधि डायोड का पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के रूप में कार्यविधि को समझाइए। तो इतने तरह के प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकता है जो कि पूर्ण तरंग दृष्टिकारी से संबंधित हो सकता है। सबसे पहला प्रश्न आपका ये होना चाहिए कि दृष्टिकारी क्या चीज़ है, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे समझेंगे पूर्ण तरंग क्या है, अर्ध तरंग क्या है। हालांकि पूर्ण तरंग होता है, एक अर्ध तरंग होता है। तो आपके यहाँ पे जो प्रश्न पूछा है वो पूर्ण तरंग पूछा है, तो हम साथ में अर्ध तरंग के बारे में भी थोड़ा सा बात कर लेंगे। चलिए हम लोग बात करेंगे। सबसे पहला नंबर होता है दृष्टिकारी किसे कहते हैं। देखिए, दृष्टिकारी एक्चुअली एक डिवाइस है, एक युक्ति है। अगर आप इसकी परिभाषा लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। दृष्टिकारी क्या है? दृष्टिकारी एक ऐसी युक्ति है जो क्या करता है, एसी सप्लाई को डीसी में ट्रांसफ़र करता है। यानी जो एसी बिजली होती है बेसिकली उसको डीसी में ट्रांसफ़र करने का काम किसका है? दृष्टिकारी। अच्छा, दृष्टिकारी को अंग्रेजी में हम लोग रेक्टिफायर बोलते हैं। आपको मैं बता दूं, जैसे आपके मोबाइल के जो चार्जर वगैरह होते हैं, देखिए हमारी जो मोबाइल की बैटरी होती है वो बेसिकली क्या करती है, वो अपने अंदर डीसी सप्लाई रखती है। अर्थात क्योंकि बैटरी होती है, बैटरी डीसी सप्लाई रखती है। लेकिन हम उस मोबाइल फ़ोन को हम लोग एसी सप्लाई से, यानी जो हमारे घरों में सप्लाई आती है, बेसिकली हम लोग उससे चार्ज करते हैं। तो हमारे घरों में जो सप्लाई आ रही है वो एसी है, जबकि मोबाइल की बैटरी डीसी लेता है। तो आपको ये सोचना है कि जब कोई सप्लाई डीसी ले रहा है तो वो एसी से चार्ज क्यों हो रहा है। एक्चुअली इसीलिए उसमें डायरेक्टली हम लोग क्या करते हैं, जो आपका डाटा केबल होता है उसको डायरेक्टली नहीं कि पिन लगाने के बाद उसको विदाउट चार्जर आप उसमें लगा दीजिए, क्योंकि अगर डायरेक्ट आप एसी सप्लाई उसमें भेज देंगे तो मोबाइल आपकी क्या होगी, ब्लास्ट कर जाएगी। तो इसीलिए क्या होता है, चार्जर एक नामक एक डिवाइस होती है, उसको हम लोग यूज करते हैं। और उसमें होता क्या है, उसमें ये दृष्टिकारी अर्थात रेक्टिफायर का यूज होता है। और वो क्या करता है, जैसे सपोज करो कि मोबाइल चार्जर है, हमने लगाया, यहाँ से लगाया और फिर इधर पिन आप मोबाइल में लगा दिए। तो एक्चुअली वो सप्लाई सबसे पहले नंबर चार्जर में आती है। चार्जर पे सप्लाई आने के बाद क्या होती है, वो एसी में आती है। फिर वो चार्जर क्या करता है, एसी को डीसी में ट्रांसफ़र करता है, तब जाके डाटा केबल के माध्यम से आपके फ़ोन में जाती है। तो आपके मोबाइल फ़ोन में इन्वर्टर, जैसे इन्वर्टर भी क्या करता है, एसी को डीसी में, हालांकि इन्वर्टर एसी को डीसी भी बनाता है, जब उससे हम काम लेते हैं तो वो डीसी को एसी में भी ट्रांसफ़र कर देता है, ठीक है, इन्वर्टर। तो दृष्टिकारी का मतलब क्या है? दृष्टिकारी एक्चुअली एक ऐसी युक्ति है जो क्या करता है, एसी सप्लाई यानी प्रत्यावर्ती विद्युत धारा को किसमें, दृष्ट विद्युत धारा में रूपांतरण या बदलने का कार्य करता है। उसे हम लोग क्या कहते हैं, दृष्टिकारी। तो उम्मीद करूंगा दृष्टिकारी क्या होगा आपको समझ में आ गया होगा।
अब बात करते हैं कि जो दिष्टकारी वो कितने तरह के होते हैं। तो हालांकि दिष्टकारी दो तरह के होते हैं, एक होता है अर्ध तरंग दिष्टकारी और एक होता है पूर्ण तरंग दिष्टकारी। अब आपको समझना है अर्ध तरंग क्या है। एक्चुअली अर्ध तरंग इसलिए क्योंकि देखिए यहाँ पे जैसे चित्र मैंने बना रखा है, जो यहाँ पे बार बार परिपथ आरेख वगैरह बोल रहा है, तो यही कुछ आपको बनाना है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जो D1 और D2 ये एक्चुअली डायोड हैं और यही क्या करेंगे, AC सप्लाई को DC सप्लाई में ट्रांसफ़र करेंगे। ठीक है, तो जो अर्ध तरंग दिष्टकारी होता है उसमें क्या होता है, केवल एक डायोड का यूज होता है, जबकि पूर्ण तरंग में दोनों डायोड। अब इसका नाम अर्ध तरंग और पूर्ण तरंग क्यों पड़ा, इसके बारे में आइए समझ लेते हैं। एक्चुअली सुनिए, जो अर्ध तरंग दिष्टकारी था वो क्या करता था, एक डायोड की वजह से जब प्रत्यावर्ती धारा धनात्मक अर्धचक्र लेती थी तभी वो काम करता था, और ऋणात्मक अर्धचक्र जब लेती थी तो वो काम नहीं करता था। काम करने का अर्थ ये है कि जब धनात्मक अर्धचक्र लेती थी तब जाके वो AC को DC में ट्रांसफ़र करता था, और जब वो ऋणात्मक अर्धचक्र लेती थी तब AC सप्लाई DC में नहीं ट्रांसफ़र होती। यानी आधे चक्र में काम हो रहा था, आधे चक्र में काम ही नहीं हो रहा था। तो इसका अर्थ ये हुआ कि वो आधे तरंग पे काम कर रहा है और आधे तरंग पे काम ही नहीं कर रहा है, इसलिए उस दिष्टकारी को हम लोग बेसिकली अर्ध तरंग दिष्टकारी बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये पूर्ण तरंग दिष्टकारी। पूर्ण तरंग इसलिए क्योंकि यहाँ पे दो डायोड का यूज होता है, और ये जो दिष्टकारी होता है ये धनात्मक अर्धचक्र और ऋणात्मक अर्धचक्र, यानी दोनों पूर्ण चक्र में, यानी धनात्मक और ऋणात्मक, भाई देखिए ये आधा चक्र ही हुआ, आधा चक्र ही हुआ, तो पूरा चक्र इसको बोलते हैं पूर्ण चक्र। तो ये एक्चुअली जो पूर्ण तरंग दिष्टकारी होता है ये क्या करता है, ये पूरे चक्र के लिए काम करता है, इसलिए इस दिष्टकारी का नाम क्या पड़ा है, पूर्ण तरंग दिष्टकारी। और यहाँ पे बार बार PN संधि डायोड, हालांकि PN संधि डायोड क्या है इसके बारे में आपने पढ़ा भी होगा। PN संधि डायोड क्या होता है, जब मान लीजिए हम एक N टाइप और एक P टाइप अर्धचालक को आपस में क्या करें, संयोजित करके और उसमें से क्या करें, एक एक सिरे बाहर निकाल दें, तो हमको इससे जो एक नई संरचना प्राप्त होती है, उसी नई संरचना का नाम क्या है, PN संधि डायोड। और जो ये जो चीज़ है, ऐसे मैं यहाँ पे अलग से बना देता हूँ, ये जो सिंबल है ये क्या है, ये PN संधि डायोड का सिंबल है, और ये डायोड का P क्षेत्र होता है, ये क्या होता है, N क्षेत्र। और आप लोगों ने ये भी जाना होगा, अगर नहीं जानते तो जान लीजिए, जो डायोड में करंट एंट्री होती है वो हमेशा P क्षेत्र से एंट्री होती है। अगर डायोड में P क्षेत्र से करंट अगर प्रवेश करे तब डायोड अग्रभिन्नत में होता है, यानी माना जाता है कि डायोड काम करेगा। और अगर इधर से यानी N क्षेत्र से अगर इधर निगेटिव साइड से अगर करंट आ रही है तो इस टाइम जो डायोड होता है वो पश्चविन्नत में होता है, अर्थात इस दौरान डायोड काम नहीं करेगा। तो इतनी बात उम्मीद करूंगा आपको पता होगा, अगर नहीं पता है तो आप इसको जान सकते हैं। तो अब आइए हम लोग बात करते हैं दिष्टकारी। तो दिष्टकारी क्या, मैंने बता दिया, दिष्टकारी क्या एक ऐसी डिवाइस है जो क्या करता है, प्रत्यवर्ती विद्युत धारा को दिष्ट धारा विधि, अर्थात सीधे सीधे आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि AC को DC में ट्रांसफ़र करने का काम करता है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे पूर्ण तरंग दिष्टकारी। तो पहले सबसे पहला नंबर तो इसमें हम लोग को क्या करना है, संरचना बनानी पड़ती है। तो ये जो कि संरचना मैंने बना रखा है, ये संरचना मैंने बना रखा है। यहाँ पे एक्चुअली देखिए ये जो मैंने बना रखा है ये दरअसल ट्रांसफार्मर की बाइंडिंग है। तो यहाँ पे जो होता है ना, ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का बेसिकली हम लोग यूज करते हैं। अब आपको ये समझना है कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का यूज क्यों करते हैं। दरअसल बात ये ना, यहाँ पे जो मोबाइल हम लोग की चार्ज होती है वो एक्चुअली उसकी जो क्षमता होती है, उसको जो कैपेबिलिटी होती है बहुत ही कम होती है, मतलब छोटा सा बच्चा होता है। और जबकि AC जो सप्लाई 220 हमारे घरों में आती है, 220 वोल्ट, वो कि बहुत ज़्यादा हाई होता है। एक्चुअली देखिए जो ये हमारे मोबाइल में जो चार्जर होता है नॉर्मली, जो वहाँ पे जो इक्विपमेंट लगे होते हैं बहुत छोटे पावर पे, नहीं थोड़ा भी वोल्टेज मिल जाएगा तो वो काम करते हैं। जैसे आपको मैं बता दूं, आप जैसे देखिए जो हमारे घर में अगर लाइट स्लो भी रहती है तब भी देखिए हमारी मोबाइल जो होती है चार्ज होती है। क्यों? क्योंकि उसमें जो इक्विपमेंट लगे उनको थोड़ा बहुत, मतलब ज़्यादा नहीं, बहुत थोड़ा वोल्टेज की आवश्यकता होती है उनको। तो एक्चुअली हमें बहुत थोड़ा चाहिए और हमारे घरों में 220 आती है। तो इसीलिए ट्रांसफार्मर यहाँ पे स्टेप डाउन इसलिए यूज करते हैं, क्योंकि ये जो जैसे सपोज करो कोई चार्जर है, ठीक है, उस चार्जर को मैंने क्या किया, पिन में लगा दिया, ठीक। तो सबसे पहले उसमें चार्जर के अंदर AC सप्लाई एंट्री करेगी, और वो सबसे पहले सप्लाई जो एंट्री करेगी वो सबसे पहले ट्रांसफार्मर में जाएगी। और ट्रांसफार्मर क्या करेगा, जो ट्रांसफार्मर यूज होता है इसमें स्टेप डाउन होता है, तो वो क्या करेगा, 220 वोल्ट को सबसे पहला नंबर उसका वोल्टेज जितने उसका डिमांड होगी उतना वोल्टेज पहले उसको डाउन करेगा। उसके बाद तब जाके वो फिर रेक्टिफायर को मिलता है, ठीक है, रेक्टिफायर को मिलेगा। फिर रेक्टिफायर क्या करेगा, AC सप्लाई को DC में बनाएगा। और आपको मैं बता दूं, जो रेक्टिफायर होता है, दिष्टकारी होता है, वो पूरी तरीके से DC में नहीं ट्रांसफ़र कर पाता है। तो उसमें फिर और भी इक्विपमेंट जैसे फिल्टर वगैरह लगे होते हैं। फिल्टर में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए दिष्टकारी AC को DC जब बनाया, वो अगर पूरी तरीके से अगर नहीं बना हुआ है तो फिल्टर उसको और फिल्टर करके तब वो पूरी तरीके से DC सप्लाई में ट्रांसफ़र करेगा। फिर वो डाटा केबल के माध्यम से आपके फ़ोन में वो सप्लाई जाती है। तो इतना प्रोसेस होता है। तो यहाँ पे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्यों यूज हो रहा है आपको पता चला होगा, क्योंकि हमारे घरों में जो सप्लाई आती है वो 220 है,
और जो कि बहुत ज़्यादा हाई है, तो सबसे पहला नंबर उस सप्लाई को क्या करना है, कम करना है। तो यहाँ पे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की मदद से हम लोग सप्लाई को सबसे पहले क्या करेंगे, कम करेंगे। तो अगर पहला नंबर एक काम करें, इस चित्र का आप स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए ठीक है, आप स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद इसको समझाता हूँ, समझिए ध्यान से, देखिए ध्यान से। पहला नंबर तो ये संरचना बना लीजिए। इसमें संरचना में क्या होता है कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है, इसमें 2 डायोड D1 और D2 होता है, और इसमें एक यहाँ पे R एक लोड का मतलब जैसे सपोज करो लोड में आप जैसे यही समझ लीजिए मोबाइल की बैटरी हो गई, या फिर कोई भी बैटरी हो गई, या फिर कोई भी सपोज करो नॉर्मली जो हमारे घरों में जो LED बल्ब यूज होते हैं, एक्चुअली देखिए जो LED बल्ब होते हैं वो DC सप्लाई से चलते हैं, जबकि हम लोग उसको लगाते हैं AC सप्लाई में। आपको जैसे कोई पूछ ले कि नॉर्मली जो हम लोग अपने घरों में LED बल्ब का यूज करते हैं वो AC सप्लाई से चलता है कि DC सप्लाई से, तो आपको एक बात बता दूँ वो DC सप्लाई से चलता है। तो आप सोचेंगे कि सर उसको तो हम AC में लगाए रहते हैं, एक्चुअली उसमें आप देखना बहुत सारे प्लेट वगैरह लगे होते हैं, तो उन प्लेटों का काम क्या होता है, वो जो लगे होते हैं एक्चुअली वो रेक्टिफायर वगैरह होते हैं। आप देखना कभी LED बल्ब ओपन करके उसमें छोटे छोटे प्लेट ट्रांसफार्मर वगैरह लगे होते हैं, डायोड वगैरह, तो वो क्या करते AC सप्लाई लेते, पहले उसको DC में ट्रांसफ़र करते, तब जाके वो LED बल्ब को मिलता है। और वही LED बल्ब फिर क्या करता है, जैसे आप एक चीज़ नोटिस किए होंगे, जो LED बल्ब होता है वो क्या करता है, अगर आपके घर में सप्लाई यानी बिजली कम भी है तब भी वो देखिए एकदम लगभग उसी रफ्तार में चलता है, जितना जैसे फुल स्पीड में जैसे फुल लाइट आती है तो जितना रोशनी वो देता है उतनी ही रोशनी क्या करता है वो कम लाइट होने पर भी देता है। क्यों? क्योंकि उसको थोड़ा चाहिए, और अगर मान लीजिए लग बाई चांस अगर सप्लाई ही थोड़ी आ रही है तो जितना उनको चाहिए मिल ही रहा है पर्याप्त मात्रा में, तो इसलिए देखना LED बल्ब जो होता है वो लो बिजली होने पर भी पूरी तरीके से वो जलता रहता है। तो इसमें संरचना में आप ये लिखेंगे जैसे कि चित्र में पूर्ण तरंग दृष्टिकारी को दिखाया गया है। इसमें क्या होता है कि एक स्टेप डाउन अर्थात अपचायित ट्रांसफार्मर का उपयोग होता है। ये ट्रांसफार्मर का क्या होता है, प्राथमिक कुंडली या द्वितीय कुंडली, तो इसमें लिखेंगे ट्रांसफार्मर के प्राथमिक कुंडली से AC मेन सप्लाई को जोड़ा जाता है, और द्वितीय कुंडली के एक एक सिरे से क्या होता है, एक एक डायोड जोड़ा जाता है, और इन डायोडों को लोड अर्थात जिस उपकरण में हमको DC सप्लाई भेजना है उसको क्या करते हैं, उसमें जोड़ देते हैं। फिर से एक बार सुनिए, अगर आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं। इसमें लिखेंगे जैसा कि चित्र में पूर्ण तरंग दृष्टिकारी को दिखाया गया है, इसमें एक अपचायी अर्थात स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का उपयोग होता है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के प्राथमिक कुंडली में AC मेन सप्लाई जुड़ी होती है, जबकि ट्रांसफार्मर के द्वितीय कुंडली के एक एक सिरे में एक एक डायोड जुड़े होते हैं, जो कि आगे जाके लोड से जोड़े गए होते हैं। तो ये इसकी क्या हो गई, संरचना। ठीक, संरचना के बारे में लिख देना है। अब आइए हम लोग इसके कार्यविधि के बारे में जानते हैं। देखिए कार्यविधि में आप ये बोलेंगे, जैसे कार्यविधि कैसे लिखना है, इसमें लिखेंगे जैसे यहाँ पे काम करते हैं, रुकिए, यहाँ पे इस जगह पे लिख लीजिए ये A सिरा है, और यहाँ पे लिख लीजिए ये B सिरा है। ठीक है, तो इसमें कार्यविधि में कैसे बोलना है, इसमें लिखेंगे जब प्रत्यावर्ती धारा धनात्मक अर्ध चक्र लेती है, ध्यान से सुनना मेरी बात, जब प्रत्यावर्ती धारा धनात्मक अर्ध चक्र लेती है तो दृष्टिकारी का जो सिरा A होता है ये फेज, और जो सिरा B होता है ये न्यूट्रल की तरह, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं कि सिरा A प्लस की तरह और सिरा B न्यूट्रल की तरह माइनस की तरह कार्य करता है, या फेज या न्यूट्रल कुछ भी बोल सकते हैं, या प्लस माइनस बोल सकते हैं। चलिए हम लोग फेज न्यूट्रल ही बोलते हैं। तो सिरा A क्या होगा, जब ये धनात्मक अर्ध चक्र लेगा तब सिरा A फेज की तरह और सिरा B न्यूट्रल की तरह कार्य करेगा, जिस कारण भाई देखिए फेज की तरह कार्य करेगा तो करंट इधर से एंट्री करेगी। ठीक है, तो ये जो डायोड D1 है ये क्या होगा, अग्रभिनत में होगा, और डायोड जो D2 है वो पश्चभिनत में होगा। अग्रभिनत का मतलब ये डायोड काम करेगा और ये वाला डायोड काम नहीं करेगा। तो जो सप्लाई होगी जैसे इधर एंट्री करेगी तो फिर ये क्या करेगा, ये डायोड क्या करेगा, AC सप्लाई को DC में ट्रांसफ़र करेगा, फिर ये सप्लाई लोड में आ जाएगी। तो इसमें लिखेंगे जब प्रत्यावर्ती धारा धनात्मक अर्ध चक्र लेती है तब जो दृष्टिकारी होता है उसका सिरा B, या फिर कह सकते हैं द्वितीय कुंडली का सिरा B नहीं A, सिरा A फेज की तरह और B न्यूट्रल की तरह कार्य करता है, जिस कारण डायोड D1 क्या होता है, अग्रभिनत में होता है, और डायोड D2 पश्चभिनत में होता है, और डायोड D1 की वजह से लोड को क्या मिलती है, सप्लाई मिलती है। ठीक है, फिर उसके बाद फिर आपको लिखना है जब ये प्रत्यावर्ती धारा ऋणात्मक अर्धचक्र लेती है तब जो सिरा B होता है वो फेज की तरह और सिरा A न्यूट्रल की तरह कार्य करता है, जिस कारण डायोड D2 जो है वो अग्रभिनत में होता है और डायोड D1 जो है वो पश्चभिनत में होता है। इस दौरान क्या होता है कि डायोड D2 की वजह से लोड को क्या होती है, धारा प्राप्त होती है, और ऐसे ही प्रक्रिया बार बार चलती रहती है, जिस कारण ये दृष्टिकारी
धनात्मक अर्धचक्र और ऋणात्मक अर्धचक्र दोनों अर्धचक्रों में ये कार्य करता है, इसलिए इस दिष्टकारी को हम लोग पूर्ण तरंग दिष्टकारी बोलते हैं। तो इतनी बात इसके कार्यविधि में लिखना है। तो इसमें आपको देखिए, अगर पूर्ण तरंग दिष्टकारी आ गया तो इसका आप चित्र बनाइए, इसके चित्र के बारे में लिखिए और इसकी कार्यविधि क्या है, काम कैसे करता है, इसके बारे में लिखिए। बाकी आप स्टार्टिंग में ये भी लिख सकते हैं कि दिष्टकारी एक्चुअली है क्या। दिष्टकारी क्या है? दिष्टकारी एक ऐसी युक्ति है जो क्या करता है, प्रत्यवर्ती विद्युत धारा को दिष्ट विद्युत धारा अर्थात एसी सप्लाई को डीसी सप्लाई में ट्रांसफ़र करने का ये क्या करता है, कार्य करता है। तो उम्मीद करूँगा मेरी बात